वह स्कूल का सबसे साधारण लड़का था, लेकिन पहले ही दिन उसने स्कूल की टॉपर का ध्यान खींच लिया। प्रिंसिपल स्टेज पर भाषण दे रहे थे और ये बंदा साइकिल लेकर वहाँ पहुँच गया। उसे लगा वह छोटा दिख रहा है तो साइकिल आगे ले गया, फिर हाथ से इशारे करने लगा। सब लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ तक कि टॉपर सोचती रह गई ये बंदा है या चलता फिरता सर्कस। एंट्रेंस टेस्ट शुरू हुआ, बाकी सब बच्चे पसीना बहा रहे थे और ये जनाब आखिरी 5 मिनट में एंट्री लेते हैं। टीचर को लगा ये तो गया। जब उन्होंने उसकी कॉपी देखी तो लगा वह कुछ भी लिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर सब जवाब सही निकले। कॉपी जमा करते वक्त लड़की ने देखा उसने OMR नहीं भरा। उसने उसे याद दिलाया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भाई साहब ने बस पेन उठाकर 2 लाइनें खींच दी। अब लड़की को उस पर दिलचस्पी होने लगी। क्लास के बाद उसने अपनी दोस्त से कहा, यह लड़का जरूर जीनियस है, क्योंकि उसने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह उलटी दिशा में मुड़ा। जब उसने दाएं कान को छेड़ा तो उसने बाएं हाथ से प्रतिक्रिया दी। अब उसकी सच्चाई जानने के लिए लड़की हर जगह उसका पीछा करने लगी। लड़का परेशान हो गया, ये कैसा CCTV कैमरा है, लेकिन वह पीछा नहीं छोड़ रही थी। आखिर उसने पूछ ही लिया, छोकरी तुझे क्या तकलीफ है? लड़की बोली, सीधी बात, तुम मुझे पसंद करते हो ना? लड़का बोला, पागल हो क्या? अगले दिन उसने उसे चिट्ठी डालते देखा। उसे लगा पक्का वह अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहा है, इसलिए वह उससे दूर रहती है। मौका मिलते ही उसने उसका बैग चेक किया, लेकिन नाम देखकर वह चौंक गई। वह चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम थी। तब उसे पता चलता है लड़का एक छोटे से गांव से आता है। गांव में लोगों को रोज रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ता था और वहाँ कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। इसी कारण उसकी बहन की मौत हो गई थी। तभी से वह बार बार राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता था ताकि वहाँ स्टेशन बन सके, लेकिन 50 से ज्यादा चिट्ठियाँ भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन लड़की ने उससे माफी मांगी और कहा वह मदद कर सकती है क्योंकि उसके पापा सांसद हैं। इसके बाद लड़का मजबूर हो गया। लड़की उसे बार बार मिलने बुलाने लगी। दोनों साथ घूमने लगे, खाना खाने लगे, यहाँ तक कि वह उससे अपनी तस्वीर भी बनवाने लगी। उसने पूछा, इसका स्टेशन से क्या लेना देना? वह कहती है, जैसा कह रही हूँ वैसा करो, और बाकी समय वह उसकी पढ़ाई में मदद करती, क्योंकि वह साइंस में तेज था लेकिन बाकी विषयों में कमजोर। जल्द ही दोनों ने मिलकर एक अच्छी चिट्ठी लिखी और उसे भेज दिया, लेकिन जब जवाब फिर भी नहीं आता तो लड़की नया प्लान बनाती है। मैथ्स कंपटीशन जीत लो, राष्ट्रपति खुद मिलेंगे। लड़का एग्जाम देता है, बीच में पेट खराब, जल्दी जल्दी पेपर खत्म करके भाग जाता है। लड़की बहुत गुस्सा हुई, लेकिन रिजल्ट आता है और वही लड़का फर्स्ट आ जाता है। पर किस्मत फिर खेल खेलती है, राष्ट्रपति कार्यक्रम में आते ही नहीं। तब लड़की ने कहा चलो खुद ही मिलते हैं। दोनों निकल पड़े, लेकिन रास्ते में वह डर गया और वापस लौट गया। बार बार असफलता से लड़की उदास हो गई। उसने मूड बदलने के लिए फिल्म देखने का प्लान बनाया, लेकिन वह उसे सीधे अपने घर ले गई। पहले सब ठीक था, फिर उसने रोमांटिक फिल्म लगा दी। लड़का चैनल बदलने लगा, लेकिन गलती से फास्ट फॉरवर्ड हो गया। दोनों असहज हो गए और ट्राई करना चाहते थे। तभी टीवी अचानक बंद हो गया। इतने में लड़की की माँ घर आ गई। लड़का घबरा गया और तुरंत वहाँ से भाग गया। अगले दिन लड़की क्लास में नहीं आई। लड़का परेशान हो गया। तभी उसे प्रिंसिपल ने बुलाया। वहाँ लड़की के पिता बैठे थे। उसे लगा सब पता चल गया और वह घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमने कुछ नहीं किया, शायद थोड़ा किया। पिता गुस्से से भर गए, लेकिन असल में वह उसकी मदद करना चाहते थे। वह उसे बड़े शहर में पढ़ाना चाहते थे। लड़का दुविधा में पड़ गया। उसी रात गांव में एक हादसा हुआ। एक और महिला ट्रेन से बचते हुए मर गई। यह देखकर उसे अपनी बहन की याद आ गई। अब उसने फैसला कर लिया, शहर जाने का दिन आया, लेकिन वह नहीं आया। लड़की इंतजार करती रही और रोने लगी। दूर खड़ा वह बस उसे जाते देखता रहा। वह भी अपने सपने पूरे करना चाहता था, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका था।